This conference will now be recorded. Okay, guys. So today we will start with advanced price action. uh, we already have we are actually going through the price patterns, उसको continue करेंगे हम. But before that, let's start with introduction to some advanced price action, because इस वीक जो ट्रेडिंग हुआ है, राइट, उस ट्रेडिंग में कुछ एडवांस चीजें थी जो आपको अभी नहीं पता है. अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल प्राइस एक्शन जो ग्लोबली आप जानते हो, सुनते हो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं. उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने सोचा कि इसको बाद में लाने से पहले थोड़ा अभी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, बिकॉज currently the way market is reacting, that will be useful. Then we will continue to the next price action patterns, which we were already going through, the reversal patterns. Okay, so uh, let me start with something very important. This is something very technical called accumulation versus distribution. What is the difference? Accumulation और distribution में difference क्या होता है? कोई भी प्राइस पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, इन वेरी लेमन, मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ. कोई भी प्राइस पैटर्न जो कि रिवर्सल हो, रिवर्सल पैटर्न होना चाहिए, कंटिन्यूएशन नहीं. अगर वो आपको बॉटम पे मिले तो उसको एक्यूमुलेशन कहते हैं. और सेम पैटर्न अगर टॉप पे मिले, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न हो, कोई सा भी पैटर्न हो सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. वाई एक्यूमुलेशन? एक्यूमुलेशन का हिंदी में मतलब होता है जमा करना, टू कलेक्ट. बॉटम पे तो लोग कलेक्ट करते, राइट, स्टॉक को बाई करते हैं, मतलब अपना जो रिपोजिटरी है उसमें जमा करते हैं. कोई 10 खरीदता है, कोई 20 खरीदता है, तो दैट इज कॉल्ड एन एक्यूमुलेशन. और डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर में जाके बेचते हैं, उनके उनके जो इन्वेंट्री है या रिपोजिटरी है, उससे स्टॉक बाहर जाता है. दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, व्हाट इज एक्यूमुलेशन, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? एक्यूमुलेशन, सेम पैटर्न अगर हमारे बॉटम पे मिले, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन. और कोई रिवर्सल मतलब, और अगर कोई रिवर्सल पैटर्न हमें टॉप पे मिले, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स वेरी सिंपल. अगर टेक्निकली मैंने इसलिए बताया बिकॉज अगर आप कोई बड़े बड़े जनरल्स पढ़ोगे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स ने खुद से लिखे, बिकॉज आज मैं आप लोग को एक जनरल शेयर करूंगा इस सेशन में. अगर आप कोई बड़े बड़े जनरल पढ़ोगे तो वो क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा टेक्निकली लिखते हैं. जैसे कि हम बहुत लेमन में पढ़ते हैं, हम इंडियंस को आदत होता है लेमन में. और जो फॉरेनर्स होते हैं उनके जनरल बहुत ज्यादा ही टेक्निकल होते हैं, मतलब प्योर टेक्निकल, आपको माइट भी कंफ्यूजन हो जाए. जैसे कि वो ये नहीं बोलेंगे कि जैसे कि टॉप लगा, जैसे कि प्राइस ऊपर गया टॉप, हम कैसे बोलते हैं, प्राइस ऊपर गया टॉप लगा एंड देन रिवर्स हो गया. चाहे प्राइस नीचे है, नीचे में बॉटम लगा एंड प्राइस ऊपर निकल गया. बहुत सिंपल सिंपल बात करते हैं. व्हाट दे विल से कि प्राइस ऊपर गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. प्राइस नीचे, एक्यूमुलेशन हो गया, मतलब गैदरिंग हो गया बॉटम पे. और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऊपर में सेलिंग हो गई, राइट. ऐसे ऐसे टेक्निकल टर्म्स दे माइट बी यूजिंग. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. अब उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. द कंसेप्ट इज पीक एंड ट्रॉफ का कॉन्सेप्ट. व्हाट इज कॉल्ड पीक, व्हाट इज कॉल्ड ट्रॉफ. ओके, पीक क्या होता है कि कोई भी स्टॉक कोई भी ट्रेंड में, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, डजंट मैटर. इफ देर इज एन एनी स्टॉक, ओके, it could be in any trend. Okay, some people are joining, let me repeat for them once again. Okay, so I hope accumulation clear hoga. Like I think Khushbu just joined. Okay, I just started, I'm going to repeat it for you. So see, uh hello. Thank you. Yeah, sure. So we are going to start with the advanced price action today. So the first topic which I am going to start is accumulation and distribution. What happens? What is mean by accumulation and what is mean by distribution? Accumulation का हिंदी में मतलब होता है to store, जमा करना कुछ, like to collect. And distribution मतलब बांट देना. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी प्राइस पैटर्न अगर टॉप पे मिले, फॉर एग्जाम्पल अ प्राइस पैटर्न इज ऑन द टॉप. टॉप मतलब ये देखो आप, जैसे ये टॉप साइड है, उस पे हमें कोई प्राइस पैटर्न मिलता है और यहाँ पे प्राइस पैटर्न रिवर्सल प्राइस पैटर्न होना चाहिए, मतलब दैट विल रिवर्स द प्राइस. ओके, अगर कोई रिवर्सल पैटर्न हमें मिल रहा हो, फॉर एग्जाम्पल एट द टॉप, ओके, एंड दैट इज रिवर्सिंग द प्राइस, टॉप पे उस रिवर्सल पैटर्न को वी से डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, और bottom पे the same pattern is called accumulation. Okay, I think Surbhi also joined. Hi Surbhi, we just started. Okay, the people are joining one by one. Okay, let me repeat again, then I will log the meeting. Okay, so Surbhi, can you hear me? Like, am I audible? Maybe you can confirm.
Hello? Yes, I You are can not hear audible. you. Okay, great. So we are just starting. Actually, I was covering the first slide. So let me again start because now everybody had joined, I guess. So now let us proceed together. So I'm going to start with advanced price action. Okay. Price action already, this is a continuation of the batch. This is my premium batch where I used to teach, the price action. इसमें already हम price action पढ़ रहे हैं. बट एडवांस प्राइस एक्शन इज समथिंग फार मोर, बिकॉज प्राइस एक्शन के कुछ टेक्निक्स तो आपने सुने ही होंगे, मीन माइट बी समवेयर फ्रॉम गूगल, कहीं ब्लॉग पे पढ़ा होगा, कहीं यूट्यूब पे देखा होगा, राइट? मतलब नाउ इट इज एवरीबडी इज मेकिंग वीडियो, जिन्हें ट्रेडिंग भी नहीं आता, दे आर मेकिंग वीडियोस, राइट? सो आपने देखा होगा, बट नाउ द थिंग्स विच आई, बिकॉज इफ यू ट्राई, आपने देखा होगा, दोस थिंग्स आर एक्चुअली नॉट वर्किंग. इफ यू ट्राई टू डू द सेम, योर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, राइट? एवरीबडी हैव द सेम प्रॉब्लम. So actually how to use those things, that comes under properly in the price action. And market nowadays, market is hunting the stop loss a lot. So usse bachne ke liye, we have something called advanced price action, or today is the very first session on advanced price action. And this is something, the way I am explaining, like any layman can understand, very simple approach. Okay, so first topic I would start with accumulation and distribution. Again repeating, what is accumulation and what is distribution? Accumulation का हिंदी में मतलब होता है स्टोर करना, टू जमा करना, समथिंग, कलेक्ट करना. एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांट देना. सो व्हाट हैपेंस कि जब भी प्राइस बॉटम पे मिलता है ना, व्हाट इज द टेंडेंसी, हर ट्रेडर क्या सोचता है, या हर इन्वेस्टर दिमाग में क्या सोचता है कि मुझे बॉटम पे मिला, लेट मी बाय दिस एट एनी कॉस्ट. ओके, तो वहां पे लोग क्या करते हैं ना, कोई 10 स्टॉक उठाया, कोई 100 स्टॉक बाई कर रहा, somebody is buying 200 स्टॉक, somebody is buying 400 स्टॉक. लोग जमा करते स्टॉक अपने इन्वेंट्री में, that is called accumulation. Everybody is gathering the stocks. और देन प्राइस एक टॉप लगाती है आफ्टर सम टाइम, जैसे कि 100 रुपए का स्टॉक 2000 रुपए हो जाता है इन अपकमिंग डेज और अपकमिंग ईयर्स. वहां पे क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, उनको लगता है चलो अब मैं ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉफिट में आ चुका हूँ, लेट मी नाउ सेल इट. एंड सभी कोई मिलके सेल करते हैं. देन दैट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पे लोग अपने अपने आप को कुछ नए बायर्स को सेल कर रहे थे. नो, कमिंग टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बायर जिसने बॉटम पे बाई करा, एंड जो सेलर, मतलब वही बंदा जिसने बॉटम पे बाई करा, ही इज द सेम सेलर, राइट? अगर मैं किसी को सेल करता हूं इन स्टॉक मार्केट, डेफिनेटली समबडी मुझसे बाई तो कर ही रहा होगा ऑन एक्सचेंज, राइट? मैंने किसी को सेल किया 10 स्टॉक, तो कोई तो होगा जो 10 मेरा स्टॉक बाई कर रहा है. इन सच अ सिनेरियो, जो बंदा बॉटम पे बाई करता है और टॉप पे सेल करता है, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग सेलर. और जो बंदा इतना स्टॉक को टॉप पे खरीद रहा है, बहुत सारे, मतलब जो भी लोग इंडियन स्टॉक मार्केट को बोलते हैं ना कि खराब है, चाहे कोई भी मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे कुछ भी, कि मार्केट, दे आर ब्लेमिंग द मार्केट कि मार्केट खराब है. नहीं नहीं, योर अप्रोच इज रॉन्ग. बिकॉज आप मैक्सिमम देखना, वही फंसता है स्टॉक में जो हमेशा टॉप पे उठाता है स्टॉक, क्योंकि वहां पे एक्चुअली तो लोग बेचना, मतलब जो बॉटम पे बाई करा वो तो बेचेगा ही विल नॉट केयर अबाउट न्यूज और एनीथिंग, ही इज इन प्रॉफिट, ही विल बी गोइंग टू बुक हिज प्रॉफिट. सो एट दिस फेज यहाँ पे तो सेलिंग आएगी ही. ओके, इसलिए सम टाइम यू हैड नोटिस कि यहाँ बुरा से बुरा न्यूज में भी स्टॉक ऊपर निकल जाता है और अच्छे से अच्छे न्यूज में भी स्टॉक गिर जाता है, बिकॉज न्यूज एक्चुअली नॉट ड्राइव द स्टॉक, people sentiment drive the stock. Okay, or the big players also drive the stock. So जो बड़ा प्लेयर है जिसने यहाँ पे बाइंग करी होगी, he will somehow, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कल कंपनी का रिजल्ट है, he know, this is the peak, और कल एक इवेंट है. So taking the advantage of the event, he will do the selling. उसके बाद पैनिक आ जाता है मार्केट में, then everybody starts selling. So the thing is, what I was explaining in this slide, कि अगर देखो ये एक पैटर्न है. ओके, दिस इज कॉल्ड अ वेज पैटर्न, दिस इज कॉल्ड डबल बॉटम पैटर्न. ओके, दीज आर सम पैटर्न्स. सो अगर कोई भी ये एक रिवर्सल पैटर्न है, प्राइस फॉल करके गिरती है और डबल बॉटम लगा, तो देन प्राइस विल गो अप. उसी तरीके से एक राइजिंग वेज है, मींस प्राइस जब ऊपर गया और राइजिंग वेज बना तो प्राइस फॉल डाउन. here the patterns are not the concern, the point is कि अगर टॉप पे कोई भी ऐसा पैटर्न मिलता है जो रिवर्सल होता है, जैसे टॉप का रिवर्सल, और बॉटम पे कोई भी एक ऐसा पैटर्न मिलता है जो बॉटम का रिवर्सल होता है, तो बॉटम पे जो पैटर्न रिवर्स करता है दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन, और टॉप पे अगर कोई रिवर्सल आता है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल.
So foreigners, like the good traders, jo actually, you really want to learn trading, or investing, you should learn from actually, those people are not in India, because Indian people just play psychology. Okay, यहाँ बस psychology and drama ही अच्छा लगता है, even in serials and movies. But in real time learning करनी है ना, just go and follow somebody who is actually a trader and top traders and top investor, उनको follow करिए, and you will not find कि वो they will not talk anything nonsense, like they will talk very informative things. And though these people actually explain things very technically, why we listen, like even I'm saying, like if you are following some YouTuber, don't follow Indian YouTubers, follow some foreigners, because उनका कंटेंट सही रहता है. दे आर नॉट मेकिंग वीडियो बिकॉज उनको 10,000 लाइक्स चाहिए, रोते हैं आके वीडियो पे लाइक दे दो, लाइक they actually making some quality video. Most people in India, most don't make quality videos, I had noticed. So what happens is when they talk very technically. जैसे इंडिया में अगर कोई आपको एक्सप्लेन करेगा, they would be saying कि अरे चलो टॉप लग गया, देखो प्राइस ने टॉप लगाया है, रेजिस्टेंस आ गया, प्राइस गिर गई. एंड द सेम टाइम, इफ यू रीड सम ग्रेट जर्नल्स, सम कुछ अच्छे जनरल्स है जो लिखे गए हैं किसी अच्छे ट्रेडर के द्वारा, अगर आप पढ़ते हो तो वो ये नहीं बोलेगा टॉप लग गया, प्राइस गिर गया. ही विल से देयर वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, देयर वाज अ एक्यूमुलेशन इन प्राइस. सो आपको समझना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है मतलब टॉप के बारे में बात कर रहा है. वहीं पे लोग डिस्ट्रीब्यूट करते, राइट, आपने जो खरीदा आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पब्लिक में और आपको पैसे मिल गए. और एक्यूमुलेशन आपने वहां पे बाइंग करी है, मतलब अपने स्टोर करी है, राइट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर. ओके, दिस इज द वेरी वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी. चलिए, अब उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, और ये मैं पूरे स्क्रैच से बता रहा हूँ. द वे आई एम एक्सप्लेनिंग, इट्स नॉट कनेक्टेड विथ एनीथिंग. Means even somebody is just studying in class 6 and sitting first day in this webinar will understand the whole webinar, because the way I'm going taking this webinar, because assuming because बहुत सारे new लोग भी है, so उनको एकदम पकड़ के चल रहा हूँ, there is somebody is बहुत basic, उसको कोई knowledge नहीं, and I have to make him understand more than 95% content in this webinar. So how I can proceed? So don't worry guys, everyone will understand. Those those are my students sitting here, they already know. And जो लोग नए हो, then you will also understand everything in this webinar. से लेके जाओगे, you will take so much information. Now एक बहुत important concepts है जिसको हम लोग कहते हैं पीक एंड ट्रॉफ. पीक एंड ट्रॉफ क्या होता है? देखो जैसे कि ये अब देख रहे हो, प्राइस ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई. सो ये जो ऊपर का जो एज है, ये वाला, दैट इज कॉल्ड पीक. दिस इज कॉल्ड पीक टू. इसको अभी आप देखोगे, सम पीपल विल टेल, अरे यहाँ पे प्राइस पीक लगाती है, यहाँ अच्छा ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे प्राइस का एज है, यहाँ पे एज है. एज क्या होता है? नथिंग इज कॉल्ड एज. बी टेक्निकल. दिस इज कॉल्ड पीक, दिस इज कॉल्ड पीक, दिस इज कॉल्ड ट्रॉफ, दिस इज कॉल्ड ट्रॉफ. सो अगर मैं नेक्स्ट टाइम इन अपकमिंग स्लाइड अगर आपसे बात करूं पीक के बारे में, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि मैं इस टॉप के बारे में बात कर रहा हूँ. और व्हेन आई एम सेइंग टेक्निकली कि ट्रॉफ, तो आपको समझ में आना चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट बॉटम. ओके, सो ये होता है पीक, ये होता है ट्रॉफ. ओके, सो पीक एंड ट्रॉफ प्रोग्रेशन बोल के एक टॉपिक है जो मैं अभी एक स्टार्ट करने जा रहा हूँ. बिफोर दैट आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट व्हाट इज पीक एंड व्हाट इज ट्रॉफ. ओके, आई होप इट इज क्लियर. Now let's understand कि peak and trough progression technique क्या होती है. Might be you have not heard this technique before, because basic techniques के बारे में everybody can talk, right? जो असली ट्रेडर होता है ना, जो रियल टाइम में ट्रेडिंग करते हैं तो they are the fastest traders. Those traders, those are doing scalping trading. उनको उनको ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको पता है उनको पता, आपको नहीं पता. They know the same thing. Might be you are also knowing more than 60-70% thing the people, the good traders are doing. But उनको वो चीज दूसरे तरीके से पता है, they had seen other part of the coin. Okay, हम बस एक पार्ट को पकड़ के बैठे रहते हैं. That's what the problem is. So let me talk about peak and trough progression. दिस इज वन टेक्निक. ये क्या टेक्निक है? ये एक ऐसा टेक्निक है जो मतलब देखो, मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं. जैसे मैं आपको बताऊंगा, लाइक कि अभी 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 फिलहाल मैंने अभी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है. जैसे कि लाइक दिस पीपल नोज, लाइक इन माय व्हाट्सएप ग्रुप आई हैड पोस्टेड कि चलो इसमें मैंने ये बुक किया. अभी जैसे कि
लाइक सिल्वर में मैंने पोजीशन बनाया हुआ है, सिल्वर में आई ऑलरेडी इन प्रॉफिट. सो यू नो हाउ आई एम मेकिंग प्रॉफिट, यू नो अभी तक कोई इंडिकेटर में कोई सिग्नल ही नहीं आया, नन ऑफ द इंडिकेटर. अभी लास्ट सेशन पे इंडिकेटर्स यू नो हैड स्टार्टेड गिविंग सिग्नल्स, बट मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर में सिग्नल अब आ रहा है, चाहे अब आएगा, और उसके 7 दिन पहले मैंने पोजीशन ले लिया था मार्केट में. हाउ? यूजिंग द बेसिक कंसेप्ट्स, यू नो. एंड yes, was somebody asking something? Okay, so हाँ, coming back to the topic. So कहने का क्या मतलब है कि you know indicators are definitely slow in nature. Every indicator, किसी की भी बात कर लो आप, all are slow in nature. Okay, अगर आपके पास वो टेक्निक्स नहीं है ना, you don't have that skills within you, then you will be always be taking late entry और early exit होगा. That's the problem of most of the trader कि entry सही नहीं होती है और मैं निकलता हूँ उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है. That always everybody complains because believe me stock market में there is nobody who is trading more than 2 साल से ऊपर ट्रेडिंग कर रहा होगा और आज तक उसका कम से कम 50,000 या 1 लाख का लॉस ना हुआ एज अ बिगिनर. डेफिनेटली होता है अगर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हो, सो ही नोज लाइक कि कहाँ कहाँ losses होते हैं. But nobody in India, I am especially saying because my most of the students are out of India, you know, they have taken my earlier sessions, चाहे forex के अलग webinars लेता हूँ मैं. They are quite serious, you know. वो लोग पहले 1 साल अच्छे से study करते, the way you are doing, you know, your graduation, right? Step by step you learning, then you real time company में जाके आप काम करते हो, right? This is trading is like a business. Nobody is learning, everybody want to earn. Because मैं आपको बताता हूँ, आज ही मुझे एक मेल आता है about this webinar. I am being very honest with you guys. And you know what was the question? He was one of my student, you know, taken my course somewhere. And वो बोलता है सर ऑप्शंस क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आप? मीन्स मैंने उसको बोला डू यू नो प्राइस एक्शन, यू नो, डू यू नो आपको प्राइस का बिहेवियर पता चलता है, राइट? ऑप्शन तो दूसरा चीज है, ऑप्शन इज यू नो वे टू इन्वेस्ट. अभी मैं क्रिप्टो में क्या पढ़ा हूँ आपको, राइट? व्हाट आई विल टीच यू इन क्रिप्टो, क्या पढ़ा हूँ, बिटकॉइन क्या है, किसने इन्वेंट किया है, राइट? विल इट हेल्प, राइट? बिटकॉइन इतने का है, इथीरियम इतने का ले लो, राइट? दिस विल नॉट हेल्प. देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रेडिंग. मैं आपको ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ, अ जनरल ट्रेडिंग टेक्निक जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके लगाओ, किसी भी स्क्रिप्ट पे लगाओ, यू कैन लर्न. अब मैं ऑप्शन का अलग से क्या सिखाऊं? मतलब ऑप्शन ओके, उसमें थोड़ा सा एडिशनल होता है. यहाँ पे क्या होता है, अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो, अगर आप कैश में ट्रेडिंग करते हो, यू जस्ट नीड टू नो टेक्निकल एनालिसिस. अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस चाहिए और थोड़ा सा टाइम लिमिट होता है. जैसे कि एक फ्यूचर का एक्सपायरी होता है 3 मंथ 2 मंथ, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ यू नो फ्यूचर दैट स्क्रिप्ट. और ऑप्शन वो गेम है जहां पे आपका टेक्निकल्स तो तगड़ा होना चाहिए, प्लस टाइम लिमिट में आपको खेलना है. दैट इज वेरी लिमिटेड टाइम के लिए ऑप्शन होता है, राइट? सो एक तो आपको टेक्निकल नहीं आता, ऊपर से आपको ट्रेडिंग नहीं आती, राइट? बिकॉज ऑप्शन में पैसा कम लगता है, यू जम्प्ड इनटू इट, राइट? सो दिस इज नॉट अ गुड वे. Okay, so for every trader it's my humble request, like everybody, like first learn the things, you know. Earning तो होते अपने आप होती है, you know, because I know that, you know, like because I'm doing that. Like जो आप 1 साल की इनकम जनरेट करते हो, that I'm making every day, आराम से बनता है. And believe me, even after so much, you know, doing trades, I'm still doing research, still working harder, और मेरा रिजल्ट्स बेटर हो रहा है कंपेयर टू टाइम. मैंने पहले मेरे जितने एसएल लगते थे वो कम हो गए. मेरे ट्रेडिंग्स, राइट? अगर आप शायद मेरे ग्रुप में याद होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कहा था एक साइड के बारे में, राइट? मैंने बोला टेक एंड मतलब एक साइड मॉर्निंग में लीजिए, और अभी उस स्टॉक 2 दिन में 15-20% ऊपर है. मीन्स हाउ आई कम टू नो, क्या मुझे सपने आते, राइट? पीपल आर आस्किंग मी कि आप करते कैसे हो, राइट? मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैंने लर्निंग करी है. नोबडी नोज, यू नो, कोई बिगिनिंग से कोई सीख के नहीं आता, सब यहीं सीखते हैं. मैं भी आपके जैसे ही कभी सीखने के लिए बैठा हूँ कहीं पे. बस डिफरेंस ये था कि लोग मेरे साथ जो बैठे थे, दे वे आर लर्निंग बिकॉज उनको कमाना था, एंड आई वॉज सिटिंग देयर लाइक यू एज अ बिगनर. आई एम जस्ट गिविंग इट्स अ सजेशन. मेरा उस समय पैसे कमाने का कोई मोटिव ही नहीं था. आई वॉज सिटिंग देयर टू बी द बेस्ट ट्रेडर. जो मेरा गुरु है, राइट, आई हैव टू बी बेटर देन हिम, यू नो. आई वाज competing with the best, and
जस्ट आई वाज वट एवर ही वाज टीचिंग आई वाज टेकिंग इट वेरी सीरियसली. देन उसके बाद कई लोगों से मैंने सीखा इन द होल 10 ईयर. कभी यहाँ पे वेबिनार्स किए, अब एवरीबडी राइट. मुझे सपने तो आते नहीं है राइट कि अपने से सीख जाऊंगा, लाइक ऐसे सीखते गया. बुक्स पढ़ी, रिसर्च करा, खुद से ट्रेडिंग के ऊपर काफी रिसर्च किया तो बेसिक समझ में आ गए. देन रिसर्च करते करते देन आई डेवलप माई ऑन प्रिंसिपल्स, अपने ट्रेडिंग सेटअप्स बताए. तो उसमें से एक सेटअप मैं आप लोग को दूंगा आज, लाइक उस पूरे पिटारे में से एक सेटअप तो आज दूंगा इस सेशन में. लाइक दैट वी हैव डिफरेंट ट्रेडिंग सेटअप्स राइट. सो गाइस प्लीज फोकस ऑन लर्निंग राइट फर्स्ट. सो कमिंग बैक टू टॉपिक, पीक एंड ट्रॉफ आई होप सबको समझ में आ गया. पीक होता है वो ये वाला एज आप देख रहे हो, टॉप्स को बोलते हैं पीक, बॉटम्स को बोलते हैं ट्रॉफ राइट. ये एक टेक्निक है जो ट्रेंड को पहले ही आपको बता के दे देती है. अगर जो बंदा पीक एंड ट्रॉफ प्रोग्रेशन में मास्टर होगा ना, उसको मार्केट कभी फंसा नहीं सकती. आप लिख के ले लो मुझसे, वो कभी नहीं फंसेगा. आप देखोगे यहाँ पे जब प्राइस आता है ना, लोग यहाँ पे बाई करते हैं, बोलते हैं अरे नहीं थोड़ा सा करेक्शन लेके ऊपर जाएगा. नहीं, अभी मैं पीक एंड ट्रॉप बताता हूँ, देखो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. आई शुड नॉट बी अ बायर यार, मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी है यहाँ पे. और कोई भी बंदा यहाँ पे यहाँ पे डर के शॉर्ट सेल करेगा. एक्चुअली दिस इज वाज ए बाय. सिल्वर में लोग यहाँ पे, सिल्वर इज अ स्क्रिप्ट, मोस्ट वॉलेटाइल स्क्रिप्ट यू कैन से इन द प्लैनेट अर्थ, आई कैन से, बिकॉज उससे ज्यादा वॉलेटाइल मैंने आज तक कुछ नहीं देखा. ओके उसमें कोई टेक्निकल्स नहीं लगता. अगर आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग. बट कहते हैं ना, दुश्मन को भी कोई मतलब सलाह मत देना सिल्वर में ट्रेड करने का राइट. बिकॉज इट विल मेक यू ये जीरो नहीं करेगा, ये नेगेटिव में लेके चला जाएगा आपका बैलेंस, इफ यू डोंट नो. और अगर आप इसमें बेस्ट हो तो वो आपको एक दिन में उतना बना के दे सकता है जितना कोई नहीं बनाता इन स्टॉक मार्केट, लाइक इन कमोडिटीज. ओके, compared to like cryptos are obviously having the greatest movement now on planet earth. After that commodities have, then आता है इंडेक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन. जो हम लोग ट्रेड करते हैं इंडेक्स में, ट्रेड करते हैं किसी का फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, दे आर गुड बट नॉट दैट मच कि एक दिन में 10 का 50, ऐसा भी नहीं होता है. लाइक दोज आर एक्सेप्शनल केसेस. ओके, सो पीक एंड ट्रॉफ राइट. यहाँ पे देखिए पीक एंड ट्रॉफ में क्या है कि आपको अप ट्रेंड समझना है क्या होता है. मैं सबसे पहले बताता हूँ. अप ट्रेंड का मतलब होता है कि जब ये देखिए लोज ऊपर शिफ्ट कर रहे हो, देखिए ये लो, ये रहा, ये नेक्स्ट लो, ये रहा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लो, हर लो पिछले लो से ऊपर बन रहा है. और हर हाई, यहाँ पे ये पहला हाई है, नेक्स्ट हाई देखो इससे ऊपर बना है. अगर ये 200 रुपए होगा समवेयर, तो देखो थोड़ा सा बढ़ के ये 205 रुपए होगा राइट. सो अगर प्राइस का लो भी ऊपर जा रहा है, हाई भी ऊपर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एन अप ट्रेंड. डाउन ट्रेंड में उल्टा होगा, प्राइस का हाई भी नीचे गिर रहा होगा, लो भी नीचे गिर रहा होगा. अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप मार्केट में पीक एंड ट्रॉफ प्रोग्रेशन आराम से पकड़ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी सी दिस चार्ट. इस चार्ट पे दिखाता हूँ, लेट्स मास्टर इट फर्स्ट. देखिए प्राइस अप ट्रेंड में था, लो भी ऊपर जा रहा था, एंड उसके देखिए जो पीक्स थे, आई एम जस्ट सेइंग इट मोर टेक्निकल नाउ. पीक्स भी ऊपर जा रहे थे, ट्रॉफ भी ऊपर जा रहा था, पीक्स भी ऊपर जा रहा था, ट्रॉफ भी ऊपर जा रहा था, पीक्स भी ऊपर जा रहा था, ट्रॉफ भी ऊपर जा रहा था. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड. पीक्स नीचे गिरा. नाउ यहाँ देखिए, अगर नेक्स्ट ट्रॉफ अगर इसके नीचे गिरा, इसका मतलब मैं कहूंगा कि ट्रेंड बदल गया. अगर ये अप ट्रेंड है तो पीक को फॉलो करेगा नेक्स्ट पीक, ट्रॉफ को फॉलो करेगा नेक्स्ट ट्रॉफ. यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पीक को नहीं फॉलो किया पीक ने, ट्रॉप को भी नहीं फॉलो किया ट्रॉप ने. यहाँ पे अब पीक जा रही है नीचे, मतलब पीक के मतलब नेक्स्ट पीक पिछले पीक से नीचे बन रहा है, नेक्स्ट ट्रॉप पिछले ट्रॉप से नीचे. दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड. यहाँ आपको शॉर्ट करना होता है, और अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक करनी होती है. यहाँ पे देखो फिर डाउन ट्रेंड आ गया, ट्रॉफ नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, पीक्स भी नीचे शिफ्ट हो रहे हैं. थोड़ी देर के बाद ध्यान से देखो, ट्रॉप्स ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं. देखो ये बॉटम जो उसको आप ट्रॉफ बोल रहे हैं, आई एम बीइंग टेक्निकल, ट्रॉफ मतलब बॉटम, ट्रॉफ ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं. यहाँ पे देखो ये रहा पीक, ठीक है, नेक्स्ट पीक अभी भी इससे नीचे है राइट. हमें पिछले पीक के कंपेयर में देखना है, डोंट सी एकदम यहां से मत देखो वहां से मत देखो. हाउ विच पीक, मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होगा, प्रीवियस वाला. ना यहाँ पे देखो ये जो पीक बना ये पिछले पीक से ऊपर है, और इसका जो ट्रॉफ लगा ये पिछले ट्रॉफ से ऊपर है, अप ट्रेंड आ गया, गो एंड बाय इट. फॉर एग्जांपल
जो मैंने ट्रेड लिया था, ये वाला सी, यहाँ पे सभी बोल रहे थे राइट, ये वो प्लेस है जहाँ पे अच्छे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट, लाइक आई यूज टू फॉलो देम, वो भी कह रहे थे कि लाइक अब तो सिल्वर, इसको मैं इंडियन करेंसी में दिखा देता हूँ, माइक्रो मिनी किसी का भी चार्ट, लेट्स ओपन सी। ये वो प्लेस है जहां पे हर बंदा ये कह रहा था, देखो सिल्वर वॉज, अगर आप सोच के देखो, लाइक मे बी फॉर न्यू, न्यू पीपल्स, आप जब सोच के देखो इस चीज को बहुत ध्यान से, कोई भी कमोडिटी है, जैसे कमोडिटी है, ये देखो ये 70,000 73,000 में आप बाई करते हो, और सोचो कि एक मंथ में 73,000 का चीज अगर आपको 61,000 पहुंच जाए, आपको कितना बड़ा लॉस होगा। और कमोडिटीज में लोगों को लिवरेज मिलता है, मतलब 70,000 का अगर सिल्वर खरीदना है तो आपको 70,000 नहीं पे करना होता है, आपको 7,000 पे करना होता है। ओके, सो आपने 7,000 में एक लॉट उठाया, वो लॉट गिर के चला गया 61,000, आपको पता है आपके पॉकेट से 10-11 हजार, आपको 11,000 का जो नुकसान हुआ। अब जब आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या होगा, पहले तो आपका जो 7,000 इन्वेस्टेड था वो जीरो हुआ, प्लस 3,000 रुपए अपने पॉकेट से आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा। दैट विल हैपन, मतलब 7,000 के कैपिटल पे आपको 11,000 12,000 का नुकसान होता है। बट लेट से किसी ने शॉर्ट सेलिंग की, आई होप शॉर्ट सेलिंग का मतलब बिगिनर्स आप लोग को पता होगा, शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है हम पहले सेल करते हैं बाद में बाई करते हैं। अगर कोई 7,000 रुपए का शॉर्ट सेलिंग किया होता और यहाँ आके बाई करता, कैन यू इमेजिन उसको कितना प्रॉफिट होता, यहाँ से यहाँ तक। ये देखो, उसको 11,800 रुपए का प्रॉफिट होता, कितने के कैपिटल पे, 7,000 का कैपिटल पे। मतलब वो 7,000 डालता, और जब वो स्क्वायर ऑफ करता तो उसको 18,000 19,000 रुपए मिलते। कैन यू बिलीव कि लोग कितना, दैट्स व्हाई पीपल थिंक कि अरे ये तो जुआ है, मत जाओ। नो नो, दिस इज ऑल अ गेम। और आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे कि मैंने यहाँ पे जब सिल्वर था, इन द लाइव वेबिनार, मैंने कहा था कि अब यहाँ से शॉर्ट करने का है। मैंने एकदम क्लियर इंडिकेशन दिया था, मुझे तो बाई दिखता नहीं है, आई वुड गोइंग टू शॉर्ट इट, और मैंने शॉर्ट करा था इसको। एंड कैन यू बिलीव, लाइक मैं एक लॉट तो मैंने शॉर्ट नहीं करा, लाइक एज अ बिगनर मैं बोलता हूँ सब एक लॉट दो लॉट में प्रैक्टिस करो, मैंने 200 लॉट शॉर्ट करे थे सिल्वर के एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। कैन यू बिलीव कि और मैंने ही नहीं, हर ट्रेडर, आई एम नॉट समबडी इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस ने कितने शॉर्ट करे होंगे, हाउ मच दे मेड, एक लॉट में अगर 11,000 बनता है तो आप इमेजिन करो कि 1,000 लॉट में कितना बना होगा, राइट। नाउ हियर द टाइम केम, ये इसलिए बता रहा हूँ पीक एंड ट्रॉफ को समझाने के लिए, उसके बाद आई विल जंप इनटू दीस थिंग्स। देखो यहाँ पे प्राइस बॉटम बनाया, प्राइस इतना फॉल हो गया, किसी का मार्केट में हिम्मत नहीं हो रहा है इसको बॉटम पे बाई करने का। मैंने ऑलवेज कहा है ना कि अगर आप, इफ यू आर अ ट्रेडर, आप हमेशा बॉटम पे, इन्वेस्टर बॉटम पे खरीदना सीखो, टॉप पे बेचना सीखो। यहाँ पे जब प्राइस आया, नोबडी हैव द गट्स टू बाय इट। व्हाई? बिकॉज एक न्यूज आती है कि इट विल गो टू नेक्स्ट सपोर्ट, अभी फॉल करेगा और 55 और 56 का शकल दिखाने वाला ही है। अगेन यहाँ से इतना बड़ा फॉल, एवरीबडी वाज टेलिंग दिस 6,000 रुपए का और फॉल आएगा, एंड बिलीव मी, मुझे कुछ नहीं दिखा। इन मैंने लाइव बैच में, एवरीबडी नोज राइट, कि मैंने लाइव बैच में वेबिनार में बोला, आई डोंट नो कि दुनिया के बेस्ट से बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट को यहाँ सेल दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता है। बिकॉज आई विल नॉट गो विद द न्यूज एंड इमोशन, आई विल गो विद माई स्टडी। मेरा स्टडी मुझको यहाँ पे सेलिंग परमिट नहीं, बाइंग परमिट करती है। वाई? यू सी, देखिए प्राइस गिरा, पीक्स का भी, पीक्स बॉटम लगा रहे थे, ट्रॉफ भी बॉटम लगा रहे थे, पीक बॉटम लगा रहा था, भी बॉटम लगा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पीक ऊपर जा रहा है, ट्रॉफ भी ऊपर जा रहा है। इज इट नॉट द चेंज ऑफ द ट्रेंड? इज इट नॉट द स्टडी सेज, राइट? यही तो स्टडी है कि ट्रेंड बदल गया, ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड, करेक्ट। और नन ऑफ द इंडिकेटर हैड डिटेक्टेड दिस मूव येट। हाँ, हो सके समवेयर यहाँ पे कोई मूव, यहाँ तक इंडिकेटर्स में मूवमेंट आएगा, बट दैट टाइम आई वुड बी बुकिंग माई पार्शियल प्रॉफिट। अगर मैंने यहाँ पे बाई करा है बॉटम पे, सो क्या मैं वेट करूंगा इतना दूर? नहीं, वी विल कीप बुकिंग प्रॉफिट, समवेयर मिडिल यहाँ पे मैं कुछ प्रॉफिट बुक करूंगा, राइट। जब लोग बाइंग करेंगे, अब फिर गिरा, देन आई डोंट नो। I am not saying I am like कि प्राइस यहाँ ही जाएगा, but I was saying this time कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, it will definitely go up, and that happened.
right? How I am saying, I just shown you with an example, right? Very simple study. I just apply peak and trough का concept और मुझे trend reversal समझ में आ गया. मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ पूछिए सचिन जी. if you go back to the chart, the other one, I mean ये वाला ना, trading, हाँ XAG. ये वाला. Now हाँ. see what you have told, like trough is getting down and the trend change on the first trough. Okay, it's यहाँ going पे. up. Okay, the first. Right. Do we have to take a decision when the first trough forms, or maybe it can come back दोनों again? Not possible. दोनों दोनों जब बने, जब एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होती है, ठीक है, मैं एक अभी एक प्रिंसिपल भी आपको आगे बताऊंगा. मार्केट ऑलवेज फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम. आप ऐसे ध्यान से सोचिए कि मार्केट को हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना है. मींस अगर मार्केट में जबरदस्त सेलिंग आई है तो जबरदस्त बाइंग होगी ही होगी टू मेक द थिंग्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट. और बाइंग हुई है तो सेल भी होगा. अभी देखिए यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ, एनी स्क्रिप्ट कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, राइट. फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, स्ट्रॉन्ग बाइंग होगा, बिकॉज मार्केट विद ऑलवेज फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम. तो जब एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड है, राइट, एक ट्रेंड पूरा डाउन है, लोगों को समझने में ये टाइम लग जाता है कि ट्रेंड बदल गया. हाँ, आपका क्वेश्चन ये है कि क्या ये यहाँ से चेंज हो सकता है? यस, इट कैन चेंज, बट उसके पहले जब तक ये चेंज होएगा, अगर मैं अर्ली एंट्री ले लूं, देखिए चेंज होगा कि नहीं होगा दैट अगेन डिपेंड्स. उस समय चार्ट पे पता चलने लगेगा कि चेंज हो रहा है या होगा, राइट. बट मैं चेंज होने का वेट नहीं कर सकता, बिकॉज जब तक ये चेंज होगा आई वुड ऑलरेडी बी इन प्रॉफिट. मैं कुछ प्रॉफिट बुक कर लूंगा, राइट. क्योंकि लोग जब यहाँ एंट्री लेंगे वो फंसेंगे, क्योंकि उस समय या तो चेंज होगा या तो आप. मैंने एकदम बॉटम पे एंट्री ली समवेयर हियर, जहां पे मुझे एकदम क्लियर दिख गया. आई हैड टेकन सम बिट मोर रिस्क. मुझे दिख गया कि देखो ट्रॉफ में अब चेंजेस आ रहा है. आई वाज प्रीटी मच श्योर कि ट्रॉफ ऊपर जा रहे हैं. बस इस पे मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी उठा लिया, और जब पीक भी ऊपर चले गए, देखिए यहाँ पे पीक भी ऊपर चला गया, आई एडेड सम मोर. मैंने कुछ और लॉट्स ऐड कर लिए और उसके बाद आराम से बैठ गया इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा के, कि अगर मैं प्राइस मार्केट इतना नीचे आई थी, So अगर your मैं गलत buying, होता हूँ, but या you मैंने said बाई your करा. buying position will be this, okay, at the bottom. Okay, so before the next trough forms, you have already taken the position. मैंने So यहाँ पे you, बाइंग करी थी, ये वाला, अच्छा, ये zone. ये Okay, ट्रॉफ. the moment it start हाँ going up हाँ there in that middle. हाँ, Okay, वहां पे okay. क्यों? Then it बिकॉज is आई हैव clear. अ रीजन, राइट. हाँ, अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस गिरा, कंसोलिडेट करा, अगर मैं यहाँ बाई करता हूँ, देखिए हाउ इट कैन ट्रैप मी. कंसोलिडेट करा ना, अगेन कंटिन्यू कर दिया, फिर फॉल करने लगा, देन आई वुड बी ट्रैप्ड, I would be losing the money, right? So I need one confirmation to bet in the market. अगर एक भी कंफर्मेशन मेरे फेवर में नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है ये डबल बॉटम है. सी, अगर देखिए प्राइस ने बॉटम यहाँ भी लगाया था, राइट, एंड देन प्राइस अप भी गई थी, लेकिन एक अगले दिन फॉलो अप आ गया. व्हाई? बिकॉज ट्रॉफ उसको फॉलो कर रहे थे और पीक्स उसको फॉलो कर रहे थे, राइट. यहाँ पे ब्रेक टूटा. आप लोग को याद होगा बीटीसी में, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था उस समय, कि मैंने सबको कहा था कि घर बेच के बीटीसी ले लो, राइट. क्यों कहा था? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ट्रॉप्स का फॉलो अप आ रहा था. देखिए यहाँ पे पीक्स गिरा, यहाँ पे ट्रॉफ गिरा, ये ट्रॉफ ये नीचे गया, पीक भी नीचे गया, ट्रॉफ नीचे गया, पीक नीचे गया. लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रॉफ का अप ट्रेंड आया, राइट, पीक का अप ट्रेंड आया. मतलब पीक ऊपर गई, ट्रॉफ नीचे गया, ट्रेंड बदल गया. और जब ट्रेंड बदल जाता है, वी शुड ऑलवेज उसका एडवांटेज लेना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी टू लेट, राइट. तो उसी मोमेंट पे अभी देखिए, ये जो मेरा पैम इंडिकेटर है जो मैंने बनाया था, देखिए पैम में भी बाइंग आ गई थी, राइट. सो जिसने पैम पे बाइंग करी थी वो आज 45% के प्रॉफिट में, राइट. और जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है, अगर उसने सिंपल टेक्निकल एनालिसिस से भी बाइंग करी थी, तो ही इज स्टिल इन प्रॉफिट, राइट. यहाँ पे अगर हम मतलब अभी एडवांस में नहीं जाते हैं, बट अगर हम एडवांस टेक्निक्स लगाएं तो हमें और अर्ली एंट्री मिल जाती है, राइट. सो कहने का मतलब है कि आपको अगर पीक एंड ट्रॉफ समझ में आ गया,
इट विल बी वेरी सिंपल, इट विल बी टू सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड चेंज हो गया, और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद अगर ट्रेंड चेंज होता है, वी शुड टेक एन एडवांटेज ऑफ दैट, यू नो, कुछ एडवांटेज लेना चाहिए रादर देन सिंपली उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज वहां पे आपका रिस्क छोटा होता है, आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है। आप अगर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए खेलने जाते हो, देन दैट इज अ ग्रेट चांस टू विन, करेक्ट। सो एनीबडी, एनी Sir, क्वेश्चन, किसी को कोई, can I हाँ speak? पूछिए, Yes, हाँ sir. Sir, पूछिए। actually, there is so many difference in the chart. Like, because you are telling us by the candlestick. ओके, हेलो, आई थिंक आई कांट हियर यू। Hello, हाँ आप बोलिए। hello. हाँ सर आई कैन सर हियर ये जो यू, हाँ रियल जो बोलिए। आप रियल जो चार्ट है, ये वाला जो आप समझा रहे हैं कैंडलस्टिक वाला, इसमें सर रियलिटी हाँ है, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही मैं कि मतलब पीक एंड ट्रफ हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब जो आपने एग्जांपल में बताया वो चार्ट बहुत इजी है, और ये जो चार्ट है वो कैंडलस्टिक चार्ट है, तो थोड़ा आप प्लीज कैन यू टफ है, प्लीज हाँ, ये देखिए। राइट। सो राइट, एज अ बिगिनर हाँ इट विल बी थोड़ा सा टफ होता है कैंडल स्टिक लेवल पे पढ़ना। हाँ अगर आप इसको इन बिगिनिंग समझ नहीं पाती हो तो आप लाइन चार्ट यूज कर सकती हो। लाइन चार्ट में आपको ओके, दिखेगा कि देखिए ट्रॉफ नीचे जा रहे हैं, एंड देन देखिए अचानक से ट्रॉफ का जो ट्रांजिशन है, नीचे वाला ट्रॉफ ऊपर उठने लगा और पीक जो था पिछला वो भी ऊपर चला गया, देन आई वुड बी अ बायर। नाउ डिफरेंस क्या है इन दोनों चार्ट में, डिफरेंस क्या मैं बताता हूँ। देखिए कैंडल स्टिक चार्ट आपने देखा होगा, एवरी ट्रेडर यूज कैंडल स्टिक, राइट? व्हाई? क्योंकि इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट चीज मिलता है जिसको कहते हैं वीक्स। ये देखिए ये जो एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? ये बताता है, देखिए अगर वीक बहुत बड़ा है नीचे में, एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर नीचे से बाइंग करा है। मतलब सेलर्स इसको पुश करने की कोशिश करे, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर है कि इसने पुश करके ऊपर कर दिया प्राइस। दिस इज अ पुशिंग पावर दिखाता है। देखिए यहाँ पे भी पुशिंग आई है, यहाँ पे भी पुशिंग ऊपर की तरफ आई है। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि अब नीचे ज्यादा दिन नहीं जाने वाला, बिकॉज यहाँ स्ट्रॉन्ग बायर्स आए। सिमिलरली यहाँ पे देखिए टॉप पे गया, यहाँ पे देखिए सेलिंग आना, सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो गया। इससे पता चलता है कि अब सेलर्स आ रहे नो इन द मार्केट। देखिए यहाँ पे देखिए वीक्स ऊपर की तरफ उतने नहीं है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर ट्रेवल करते गया वीक्स ऊपर वाले बढ़ते चले गए, और नीचे का वीक आपको बताता है कि जो सेल बायर स्ट्रॉन्ग है, ऊपर का वीक बताता है सेलर स्ट्रॉन्ग है। और जब आप लाइन चार्ट करती हो तो इसमें वीक काउंट नहीं होता, केवल बॉडी काउंट होती है। मतलब ये बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक है और ये कैंडल स्टिक है, ये तीन कैंडल स्टिक है। और मान लीजिए ये कैंडल स्टिक का एक ऐसा, फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा ले लेता हूँ, एक ऐसा ऐसा कुछ ले लेते हैं। और जैसे कि मानिए ये वाला कैंडल का वीक है, ये वाला कैंडल का वीक है, और ये वाला कैंडल का वीक है। अभी लाइन चार्ट कैसे ड्रॉ होएगा इससे? जैसे कि मान लीजिए इसका वीक बहुत स्ट्रांग था, ऐसा कुछ था। अभी अगर मुझे लाइन चार्ट इसका ड्रॉ करना है, मैं क्या करूंगा, देखिए अभी आपको क्या दिखता है, अभी मैं एक ऐसे दिखाता हूं आपको। देखिए मैं इसको और लंबा कर देता हूं टू मेक इट एक्सेप्शनल केस। अभी आपको क्या दिखता है, ट्रॉप्स ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ओवरऑल बिग पिक्चर, ट्रॉप्स नीचे ही हैं, राइट? देखिए राइट राइट। ट्रॉप, राइट। अब इसको लाइन चार्ट में देखोगे आप तो आपको ऐसा दिखेगा। लाइन चार्ट बॉडी टू बॉडी ज्वाइन करके बनता है इन ट्रेडिंग व्यू। सो ये क्या करेगा, बॉडी से बॉडी जोड़ेगा और ऐसा दिखेगा। अब लाइन चार्ट में आपको क्या दिखेगा कि ड्रॉप्स तो ऊपर है, आप इसको अप ट्रेंड समझ के एंटर कर जाओगे, बट एक्चुअली ये तो डाउन ट्रेंड है, राइट? तो आप फंस जाओगे, क्योंकि ये वीक्स को कंसीडर नहीं करता है, ये केवल बॉडी को कंसीडर करता है। सो मींस ऐसा एक्सेप्शनल होगा, कभी कभी होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा कि वीक ये पूरा गलत ही बताता है, ऐसा नहीं। एज अ बिगनर आप इसको यूज कर सकती हो, यू नो। एज अ बिगनर आपको दोनों यूज करना है। आउट बी टेलिंग, इंडिकेटर सॉरी कंपेयर में जाइए, सेम स्क्रिप्ट जैसे बीटीसी है, मैंने टाइप करा बीटीसी यूएसडी, सेम स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे मैंने कॉइन बेस का लगाया, देखिए यहाँ पे लिखा है सेम स्केल,
आप सेम स्केल पे भी लगा सकती हो, चाहे न्यू प्राइस ओके स्केल पे लगा सकती हो, चाहे नया पेन ही बना सकती हो। देखो आपको सेम का प्राइस का ये भी मिल गया, सो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, राइट? सो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको ऐसा दिखता है कि पीक्स नीचे जा रहे हैं, सो यहाँ पे भी आपको दिखा, जैसे आपने पहले इसमें देख लिया कि चलो भाई पीक तो नीचे जा रहा है, अब इसके सामने सामने इसमें भी ड्रॉ कर लीजिए, वीक्स टू वीक्स मिला के। वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वीक्स को हमेशा कंसिडर करते हैं। सो आप इसको रेफर करके इसमें ड्रॉ कर लीजिए, दैट विल बी ऑल्सो एन अप्रोच, सिंपल अप्रोच, राइट? तो आप इसको यूज कर सकती हो। उसके अलावा और भी कैंडल स्टिक होते हैं, जैसे हॉलो कैंडल, वही सेम ही चीज है। एरिया इसमें बस नीचे ग्रे हो जाएगा, दैट इज नॉट मेकिंग मच डिफरेंस। हाइकेनाशी एवरेज कैंडल होता है, मतलब दो कैंडल का एवरेज। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी वगैरह में हाइकेनाशी विल बी मोर हेल्पफुल। अभी देखिए मैं निफ्टी में नॉर्मल कैंडल खोलता हूँ, कैंडल्स, ठीक है? अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए जैसे कहीं गैप्स दिखाता हूँ, 5 मिनट पे चलते, बहुत ज्यादा ही गैप में खुलता है निफ्टी, बिकॉज सिंगापुर निफ्टी इसको अफेक्ट करता है, दैट्स द रीजन। वेयर इट इज, 1 मिनट, ये रहा, सी, देखिए ये कैसे गैप आ रहा है, इसको एग्जॉर्शन गैप कहते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा टेक्निकल ज्यादा नहीं जाते हुए लेमन में अगर समझाऊं, मैं इसी निफ्टी को वापस से खोलता हूँ, ठीक है? निफ्टी को खोलता हूँ न्यू पेन में, ठीक है? नया पेन में खुला, बाय डिफॉल्ट लाइन चार्ट खुलेगा। सेटिंग में जाता हूँ, आई होप यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसको लाइन से, हाँ ठीक है। इसको नॉर्मल कैंडल कर देता हूँ, इस वाले को नॉर्मल करता हूँ और इसको हाइकेनाशी लगा देता हूँ, तो आपको डिफरेंस दिखेगा। कैंडल्स में गया मैं एंड मैंने लगा दिया हाइकेनाशी। अब देखिए कैसे डिफरेंस होता है हाइकेनाशी और इसमें, ये देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में यहाँ पे बीच में गैप है, लेकिन हाइकेनाशी के कैंडल में कोई गैप ही नहीं है। तो जो भी स्क्रिप्ट जहां गैप आ जाती है और जिससे पैटर्न ड्रॉ करने में मुश्किल हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन लगाना कितना सिंपल है। अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये तो गैप आ गया, मैं लगाऊं तो कैसे लगाऊं, देन यू कैन यूज हाइकेनाशी पैरेलली। हाइकेनाशी एवरेज होता है कैंडल का, मतलब जैसे देखिए यहाँ और यहाँ के बीच में कोई कैंडल नहीं है, तो इन दोनों का एवरेज करके एक कैंडल लगा देगी सिस्टम, दैट इज कॉल्ड हाइकेनाशी। सो और भी होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट यूजफुल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट, कि कैसे हम यूज करेंगे पीक्स एंड ट्रॉफ। ओके ओके गाइस, और किसी को कोई क्वेश्चन पीक्स एंड ट्रॉफ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकेले में ही इटसेल्फ। सो इफ नो क्वेश्चन देन आई विल प्रोसीड फर्दर। अभी देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या था, अप ट्रेंड था। अभी देखिए एकदम से पीक नीचे गिरी, क्या मैं इसको डाउन ट्रेंड पकड़ लूं? नहीं, क्योंकि ये वो एरिया जहां पे 50-50 चीजें मेरे फेवर में है। अप ट्रेंड का देखिए केवल पीक नीचे है, अभी ट्रॉफ यहाँ वाई तक ट्रॉफ इससे नीचे आया नहीं है। हो सके यहाँ से डबल बॉटम लगा के ऊपर निकल जाए। आपको श्योर शॉट की पूरा अप ट्रेंड बदल के डाउन हो गया, आपको इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करना होगा। मतलब इस ट्रॉफ के नीचे अगला प्राइस अगर मूव करी और ट्रॉफ बनाए तो हम कहेंगे डाउन ट्रेंड है। के डायग्राम क्लियर है एवरीवन, आई होप? और कोई क्वेश्चन? हाँ एक्चुअली अभी क्लियर हुआ ना? उस समय आप अगर आप अगर आप और भी होता ना, जैसे कि और भी आपके पास यहाँ पे, जैसे देखो आप यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, राइट? सो आप अर्ली इंडिकेट कर लोगे कि ये नीचे ही जाएगा, राइट? अभी तो मैं सिंपल पीक एंड ट्रॉफ से बता रहा हूँ। मतलब इफ यू आर अ गुड ट्रेडर, आपको पहले ही पता रहेगा कि यही मूव आएगा, राइट? मतलब जब देखो अगर एक रेस लगा हुआ है, मान लो हम लोग सभी एक सिग्नल पे खड़े हैं और रेड लाइट जली हुई है, सोच के देखो एक ऐसा ट्रेडर जिसको पता है एग्जैक्टली 2 सेकंड बाद ही ग्रीन जलेगी, वो पहले ही निकल गया 2 सेकंड पहले, वुड बी टेकिंग 2 सेकंड का एडवांटेज,
राइट, एंड इट कम्स विद द प्रैक्टिस। और जो पूरा वेट करेगा लास्ट तक कि चलो यहाँ आएगा तो कंफर्म होगा, सो वो उसको इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, राइट। बट वो जो पहले एंट्री लिया, ही विल बी इन रिस्क ऑल्सो, वो गलत हुआ तो ही मे लूज द गेम। ओके ओके, यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में देखिए हुआ क्या, हियर पीक्स, हाँ कोई क्वेश्चन? ओके, सो हियर पीक्स चेंजेस द डायरेक्शन फ्रॉम हायर हाई, देखिए यहाँ पे हायर हाई थे पीक्स, टू लोअर लो। उसके बाद देखिए लोअर पीक्स भी लो लगाने लगे। यहां पे देखिए अभी पीक लोअर लो लगाया, देखिए ध्यान से, पीक ने लोअर लो लगाया, ट्रॉफ ने नहीं लगाया अभी तक। 50-50 चीजें आपके फेवर में है। देखिए अगर ट्रॉफ अगर ऊपर है तो ये अप ट्रेंड है, पीक्स अगर नीचे है तो ये डाउन ट्रेंड है। नाउ इट्स अ मिक्सचर। हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए इन सच अ केस, बिकॉज मार्केट फंसा देती है। देखिए वो कैसे फंसाया, दिस इज अ रियल टाइम एग्जांपल जिसको मैं सिंपल करके बता रहा हूँ। यहाँ पे जो लोग को लगा रही है डाउन ट्रेंड आ गया, देखो लोग डाउन ट्रेंड कैसे देखते हैं इन मार्केट। आई हैड नोटिस, आई हैव सीन, यू नो, कि टॉप से टॉप को मिलाया, अगर टॉप गिर रहा है तो डाउन ट्रेंड आ गया, ऐसा नहीं होता है। अगर ट्रेंड हुआ अप तो दोनों ही ऊपर जाता है, बॉटम आपका पीक भी और ट्रॉफ भी, और डाउन ट्रेंड हुआ तो दोनों ही नीचे आता है। अगर पीक बस नीचे आया और आपने सोचा कि अरे ये तो डाउन ट्रेंड है चलो सेल कर देते हैं, और देखिए फिर प्राइस कैसे निकल गया। देखिए पीक नीचे आया लेकिन ट्रॉफ अभी भी ऊपर था, तो यू हैव टू वेट, आपको पूरा कंफर्मेशन लेना चाहिए, बिकॉज ये हाफ बुलिश हाफ बियरिश कंडीशन है। और देखिए मार्केट ने हाई लगा दिया, जिसने शॉर्ट किया होगा, सेलिंग की होगी, उसका लॉस हुआ होगा, और जिसने अपना पोजीशन जो यहाँ बाई करके बेच दिया होगा उसको अफसोस हो रहा होगा कि व्हाई आई हैड एग्जिटेड, राइट। सो हमेशा आपको पूरा कंफर्मेशन लेना है, 50-50 में कभी यूज मत कीजिए। अच्छा, ए ट्रॉफ इज जनरली 1/3 and 2/3 ऑफ प्रीवियस ट्रेंड। ये एक थंब रूल है जो आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च वी केम टू अ कंक्लूजन कि जो ट्रॉप्स होते हैं, जो अच्छे ट्रॉप्स होते हैं, ये वाला ये ट्रॉप, वो पिछला जो वेब है ना उसका 2/3 होता है। मतलब ये रिट्रेसमेंट 1/3 से 2/3 होगा, मतलब 33% से लेके 66% तक, उससे ज्यादा रिट्रेस नहीं करेगा। देखिए ये जैसे कि ये वेब ऊपर गया है, 100 रुपए से 200 रुपए गया, चाहे मान लीजिए 0 से 100 गया, तो 33% नीचे आया। यहाँ पे प्राइस कितना होगा एनीबडी? यहाँ पे 0 रुपए था, यहाँ 100 रुपए हुआ, 33% नीचे आया या 1/3 नीचे आया, व्हाट इज द करेंट मार्केट प्राइस? 63 around 63 हाँ 70 60-70 वाला रेंज का, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट। सो इससे नीचे नहीं होना चाहिए प्राइस एक अच्छा ट्रॉफ बनने के लिए, और जनरली ऐसा ही होता है। सो दिस इज वन रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं टू टू अंडरस्टैंड। अगर कोई ट्रॉफ इतना नीचे आके बन रहा है देन दैट इज नॉट अ ट्रॉफ, उसको मतलब फिर वो दैट इज नॉट अ वैलिड, उसको फिर इग्नोर करके आगे देखिए। ओके, जैसे इन दिस केस देखिए ये वाला में ऑलमोस्ट 66% का रिटर्न है, मतलब 2/3 है। ओके, इस वाले केस में देखिए ये ऑलमोस्ट 1/2 है। ओके, सो 1/3 और 2/3 के बीच में, तो 66 मतलब 60-70% से ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। नहीं कि 100% नीचे आ गया, मतलब दोनों का बॉटम सेम हो गया, नहीं नहीं, देन दैट इज समथिंग यू कैन इग्नोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जबरदस्त चीज बताता हूँ, यहाँ देखिए, इफ प्रीवियस रैली वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर प्रीवियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया, जैसे कि आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स है चाहे कुछ इंडाइसेस है, एकदम से मूवमेंट आ जाता है, एकदम से, मतलब क्या कुछ भी आपको नहीं पता, इवन न्यूज तक नहीं, एकदम से मूवमेंट आ गया। और उसके बाद आप देखे होंगे आफ्टर द स्ट्रॉन्ग मूवमेंट एक साइडवेज लग जाता है उसमें, कभी कभी थोड़े दिन लगता है और कभी कभी एक लंबे टाइम तक साइडवेज में ही चला जाता है पूरा मार्केट। ओके, सो बिफोर कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट मूव, ये साइडवेज लगेगा कितना दिन, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। रूल सेज, ओके अगेन सी मार्केट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अब मैंने रूल बना दिया कि मुर्गी कल अंडा देगी, आई एम सेइंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, मुर्गी नहीं दिया देन व्हाट आई कैन डू, आई कांट डू एनीथिंग, राइट। सो ये मुर्गी के हाथ में है, मेरे हाथ में कैलकुलेशंस करना है उसके प्रीवियस रिजल्ट्स को देख के। सो प्रीवियस रिजल्ट्स ये कहते हैं कि अगर यहां से यहाँ आने में अगर आपको 1 मंथ का टाइम लगता है, चाहे मान लीजिए आपको 60 डेज लगते हैं, सो ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए 20 से 30 दिनों में, 20 से 40 दिनों में ये वाला स्टॉक यहां से या तो आप या तो डाउन एक रैली देगा, मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो जाइए एक अच्छे मूवमेंट के लिए ऑन ऑन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
ओके, ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। एक अच्छा तगड़ा रैली आया, देन T/3 टाइम के बराबर आप वेट कर सकते हो। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट मी फाइंड, इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, लेट मी फाइंड, देखिए इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। देखिए अभी क्या हुआ, इधर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया। इसको टाइम कितना लगा, आपको टाइम निकालना, आप यहाँ पे डेट रेंज आता है, इस पे क्लिक कीजिए ट्रेडिंग व्यू में, यहां से यहां तक जाइए। ठीक है, ये पीक तक आइए। ये पीक तक आने में देखिए 50 दिन लगे। नाउ विद द मैथमेटिक्स कैन यू से कि अगला अप ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कितने दिनों के रेंज में आएगा? व्हाट वुड बी द रेंज अगर इसको पूरा होने में 50 दिन लगा? सी हाउ कैन यू कैन इजीली प्रेडिक्ट द फ्यूचर्स, मींस कैलकुलेट द थिंग्स, और थिंग्स वैसे ही होती है। कितने दिन में आपको क्या लगता है यहाँ पे कंसोलिडेट कितने दिनों तक कर सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी? कितने? 15 1/3। हाँ, 15-16 दिनों के आसपास। चलिए देख लेते कितना। देखिए यहाँ तक कंसोलिडेशन हुआ, देन एकदम से देखिए प्राइस गिर के रिट्रेस लेके गिरते रह गई। लेट्स सी हाउ मेनी डेज लगे इसमें। तो देखिए यहाँ से मैं अगर पकड़ू इस टॉप के बाद से ये वाला दिन और यहाँ के कैंडल तक लगाऊं, देखिए 28 डेज। सो 1/3 टू 2/3, तो 15 का डबल कितना हो गया? 16 का डबल 32, राइट? देखिए उसी रेंज में उतने ही दिन कंसोलिडेट की। तो इसका मतलब है जब 15वां दिन एंटर होए, 28वां 32वां दिन एंटर हुआ, यू शुड बी रेडी कि अब मूवमेंट आने वाली है। अपना प्राइस एक्शन जो भी आपने सीखा है सब लगा के रेडी हो जाओ, राइट? और देखिए इंडिकेटर ने भी मूवमेंट कैच कर लिया। सो जिसने इसको देख के शॉर्ट किया होता, ही हैड मेड सो मच, जो मैंने बिगिनिंग में भी बताया कि ऑलमोस्ट 13-14% तो बने होते हैं, राइट? सो कहने का मतलब है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लाइक ऑल इंडिकेटर इन द मार्केट्स आर स्लो। दैट्स व्हाई फर्स्ट टाइम मैंने पैम बोल के कुछ बनाया खुद से, कि मुझको समझ में आया कि इस ट्रेडिंग के दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। लाइक दोज इंडिकेटर, मैगडी हो गया, चाहे बॉलिंजर बैंड हो गया, चाहे आप स्टोकेस्टिक कह लो, मींस दोज ऑल आर क्रेजी। आपको पता है, राइट? दे डोंट वर्क राइट ऑल द टाइम, राइट? कभी बाई बोलेगा तो सेल हो जाती है। देन दैट्स व्हाई आई थॉट लेट मी मेक समथिंग जो प्राइस एक्शन पे काम करे। अभी मेरे इंडिकेटर ने इंडिकेट कर लिया कि साइडवेज टूटा है, and it given the sell, right? Never failed, right, till now. So this is for our students who is a part of this premium batch, उनको तो already मिल चुका है access इसका। एक मिनट, one question I have. See यहाँ now पूछिए। the trough. If you see the troughs over here, go on the left hand side. Go to the left hand side. कितना Drag it onto your, नहीं drag it, हाँ। तो अभी यहाँ पे अगर Okay. ट्रफ, अब देखो तो ओवरऑल सी दिस ट्रफ इज इंक्रीजिंग, राइट? No, तो बीच में अगर वो एक लेवल पे आ गया, वैसे फॉर एग्जांपल द लास्ट वन, इफ यू सी इट्स इन दैट लेवल ओनली, इट्स फॉर्मिंग ये एन वाला। एम, लाइक हाँ डब्ल्यू पैटर्न हो रहा है यहाँ पे ओके ओवरऑल। ओके, बट एक इम्पोर्टेंट, हाँ ओवरऑल हो रहा कैसे? है, बट मैं एक आपको इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ जो मैंने सेशन के बीच में बोला था, कि जब आप पीक एंड ट्रॉफ देखते हैं तो बहुत दूर से कंपेयर मत करिए, आप रिसेंट का देखिए, हाँ, राइट? दूर ओके का आप तब देख ओके। सकते हैं जब आपको ओवरऑल बड़े पिक्चर पे देखना है। लेट्स से आपका गोल 1 साल का है, 2 साल का है, राइट? देखिए मेरा गोल अगर 1 मंथ में प्रॉफिट बुक करना है, आई वुड बी रिसेंटली देखूंगा कि बुलिशनेस आ गया, लेट मी बाई। लेकिन अगर मेरा गोल लॉन्ग टर्म का है तो सबसे पहले मैं चार्ट को चेंज करूंगा, राइट? मैं फिर वीकली या मंथली चार्ट पे चला जाऊंगा। देखिए अगर मैं ओके मंथली चार्ट पे चला गया तो उसे क्या होगा, कैंडल खुद ही छोटी हो जाएंगी एंड इट विल बी इजी देखने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे, लेट्स से आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा, लेट्स से जैसे मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ ताकि लाइंस में, ये देखिए अभी लेट्स, इट्स वेरी सिंपल, राइट? ये देखिए पीक। अभी बताइए सिल्वर बुलिश है कि बियरिश है? बुलिश बुलिश नो। बुलिश है अभी भी, नो, क्योंकि यहाँ पे ट्रफ्स है वो हायर है और पीक भी हायर है।
नहीं, मैंने आपको कहा ना, आपको हमेशा प्रीवियस से देखना है। ट्रॉफ लो लगा रहा है, जो अभी मैंने बताया एग्जांपल, राइट? आप लोगों को देखिए ये वाला कहाँ गया, ये 50% का, ये देखिए ट्रॉफ कौन सा था, ये देखिए ये वाला, पीक्स गिरे लेकिन ट्रॉफ्स नहीं गिरा, हाफ बुलिश, लेट्स वेट टू गिव सिग्नल। देखिए यहाँ पे ट्रॉफ्स हायर है, अग्रीड। आपको हमेशा प्रीवियस वाला देखना है, इसलिए मैंने बताया आपको। देखिए ट्रॉफ्स नीचे गिर रहा है, दैट इज समथिंग नॉट गुड फॉर अ ट्रेडर, राइट? आपको ओवरऑल आप देखिए, दैट इज ओके, बट आपको हमेशा पीक एंड ट्रॉफ लेकिन का जो कंसेप्ट है, मैं एक्चुअली पूरा कनेक्ट कर रहा था, आई वाज नॉट हाँ लुकिंग एट द लास्ट आप टू ऐसे देख रहे थे, ओवरऑल। हाँ, हाँ आप ऐसे देख सकते ओके, हैं, सो आप ओवरऑल पिक्चर देख सकते हैं, लेकिन क्या आप इसको पूरे कॉन्फिडेंस से बुलिश बोल पाएंगे? नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा चीज है ना, अगर नहीं, ये इधर से उठ के एक लो लगा दिया, देन ये टूट जाएगा, राइट? सो एक पूरा प्योर बुलिशनेस अभी तो नहीं रहा, यहां तक था। देखिए जब मैं अगर रिप्ले मोड में लेके जाऊं, अच्छा इस पे रिप्ले काम नहीं करेगा, सो रिप्ले अगर लेके जाऊं, अगर चार्ट को यहां तक, देखिए मैं थोड़ा इसको ऐसे करता हूँ, ये देखिए यहां तक, देखिए यहां तक इट वाज प्योर बुलिश, राइट? ट्रॉफ भी ऊपर थे, पीक भी ऊपर था। अब एक डाउटफुल सिचुएशन है मार्केट में। अब अगर बुल स्ट्रांग हुए तो वो क्या करेंगे, व्हाट आई एक्सपेक्ट, देखिए अगर सच में इसको ऊपर जाना है तो, अगर इसको गिरना है देन बिकॉज इट्स अ फ्यूचर में दोनों तरफ मूवमेंट होता है। देखिए अगर इसको ऊपर जाना है तो इसमें देखिए क्या होगा, मुझे वही कंडीशन सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो ये जो मेरा पीक है, मान लीजिए यहां तक का इसने पीक लगाएगा, तो उसको पीक भी यहां लगाना पड़ेगा, और अगला ट्रॉफी यहां बनाएगा, देन तब कुछ ऐसा होगा। इसको मैं थोड़ा खींच देता हूं, तब आप इसको वापस से बुलिश कह पाएंगे, राइट? अगर इसको सच में बुलिश होना है तो जब ट्रॉफ करेक्ट, ऊपर आ जाएंगे और पीक्स भी ऊपर आ जाएंगे, सीक्वेंस में आ जाएगा, पीक्स भी देन ऊपर। यू कैन गो एंड बी लॉन्ग, बिना डरे लॉन्ग हो सकते हो आप मोस्ट ऑफ द टाइम। बट ड्यू टू दिस सिचुएशन, अभी देखिए क्या हो सकता है। मैं आपको एक अल्टरनेट सीन दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है। अगर ये प्राइस यहां से ऊपर गई और इसने कुछ ऐसा सिनेरियो लगा दिया, देन इट विल बी अ बियरिश। पीक्स नीचे गिर गए, ट्रॉफ्स भी नीचे गिर गए। अगर जब यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड का रिवर्सल आ गया ना, तो इसको टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये टूटा और उसके बाद सीधा फॉल, राइट? सो ये इंडिकेशन, मुझे एक स्मेल यहाँ पे आ रहा है, राइट? सो ये आई एम नॉट गोइंग टू बी 100% बुलिश जब तक कि मुझे पीक एंड ड्रॉप मेरे साथ ना हो जाए, राइट? सो आई थिंक मैं आप लोग अच्छे से पीक एंड ड्रॉप समझा पाया हूँ, मुझे मतलब फील हुआ।